भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है कि वो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, वो इस देश के सत्ता के केंद्र में भी है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत के राजनीतिक इतिहास में बीजेपी कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे सफल राजनीतिक पार्टी साबित हुई है। इस पार्टी की पहचान है कमल के फूल का सिंबल, जिस पर उसे गुमान भी है। लेकिन कमल का यह फूल आखिर बीजेपी का सिंबल बना कैसे? वो कौन था जिसने कमल का फूल इसके सिंबल के तौर पर सुझाया था? और इसी कमल के फूल वाले सिंबल को लेकर क्या क्या विवाद रहे, वो सब हम आज आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं वन इंडिया। आज से लगभग 4.5 दशक पहले भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक नए राजनीतिक दल का उदय हुआ था। तारीख थी 6 अप्रैल 1980। पार्टी की स्थापना के बाद जल्दी ही इसके पहले राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। यही वो अधिवेशन था जिसमें नए राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को उसका प्रतीक चिन्ह मिला। बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में समरेश सिंह ने यह प्रस्ताव रखा था कि पार्टी का सिंबल कमल का फूल होना चाहिए। समरेश सिंह पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उनका यह प्रस्ताव सभी को पसंद आया, जिसे बाद में ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजयराजे सिंधिया के पास भी सुझाव के लिए भेजा गया। कहा जाता है कि उनकी हामी के बाद पार्टी ने इसे स्वीकार किया और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गया, जो आज तक बरकरार है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे समरेश सिंह के दिमाग में यह विचार आखिर आया कैसे कि कमल के फूल को ही भारतीय जनता पार्टी का सिंबल बनाया जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि समरेश सिंह 1857 की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उस समय सिपाहियों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह करते हुए आपस में संचार और कोड संदेश के तौर पर चपाती और कमल के बीजों का इस्तेमाल किया था। गोपनीय संदेश देने वाला संदेश प्राप्त करने वाले को कमल का बीज देता था, जिससे यह बात पुख्ता हो जाती थी कि संदेश सही है, यानी यह एक तरह का कोड जैसा था। इससे जुड़ा एक और विचार यह है कि कमल का स्थान भारतीय संस्कृति में उच्च है, जो कुछ ऐसे देवी देवताओं का आसन भी है, जबकि यह भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी है। ऐसे में समरेश सिंह को यही पार्टी के सिंबल के लिए सबसे उपयुक्त लगा, जिसे पार्टी के पहचान के तौर पर अपनाया भी गया। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों से प्रेरित है, जिन्होंने साल 1951 में जनसंघ की स्थापना की थी। इसका चुनाव चिन्ह दीपक हुआ करता था। आगे चलकर यही जनसंघ 1977 में एक जैसी विचारधारा वाले कई छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर जनता पार्टी बन गया। इसके बाद 1980 में एक बड़ा परिवर्तन होता है, जब जनता पार्टी के कुछ बड़े चेहरे मिलकर एक नई पार्टी की नींव रखते हैं। साथ ही ये जनता पार्टी को एक तरह से एक नए स्वरूप में और ज्यादा व्यवस्थित रूप में भारतीय जनता पार्टी के रूप में स्थापित करते हैं, जो आज देश की सत्ता के केंद्र में है। और आज इसकी कमान संभाल रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे कुछ बड़े दिग्गज। लेकिन कमल के सिंबल से जुड़े कुछ विवाद भी रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कालीशंकर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता कालीशंकर का कहना था कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के अंतर्गत चुनाव आयोग को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार है। ऐसे में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल बीजेपी कैसे कर सकती है? उन्होंने चुनाव चिन्ह के रूप में कमल के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।